हेलो एवरीवन। आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं भारत और श्रीलंका के मध्य कुछ एक विवादास्पद स्थिति है उसके बारे में। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने संसद में काफी जोर देकर इस बारे में बताया था कि भारत और श्रीलंका के मध्य यहाँ पर एक द्वीप स्थित है। उस द्वीप का नाम है कच्चा तीव। कच्चा तीव द्वीप यह है पाक जल संधि और यह है गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी। ये जो राज्य आता है वो है तमिलनाडु राज्य है और यहाँ पर यह है श्रीलंका। ठीक है। भारत और श्रीलंका के मध्य इस जगह पे जो रामेश्वरम द्वीप है वो स्थित है और रामेश्वरम से काफी नजदीक है ये कच्चा तीव द्वीप है। इसके अगर पुराने इतिहास की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एक रामानंद नाम के राजा का शासन हुआ करता था कच्चा तीव द्वीप पर। ये जो रामानंद है इनके बाद में यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है। अंग्रेजों के जमाने से ही ये जो कच्चा तीव द्वीप है ये भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद की स्थिति में बना हुआ है। इसका महत्व सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि तमिलनाडु जो सरकार है वो ये कहती है कि इस जगह पे सबसे ज्यादा मछलियां मिलती हैं, यानी इस जगह पे, और भारत के काफी नजदीक स्थित है ये कच्चा तीव द्वीप और मछलियां सबसे ज्यादा होने के कारण जो भारतीय मछुआरे हैं वो यहाँ से मछली पकड़ने के लिए जब जाते हैं तो उनके जो जाल हैं वो गीले हो जाते हैं और ये जो कच्चा तीव द्वीप है इस कच्चा तीव द्वीप पे ये अपने जाल सुखाने का काम करते हैं। ये काफी छोटा द्वीप है। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 285 एकड़ के आसपास है। अपन वर्ग किलोमीटर में अगर देखें तो लगभग 1.15 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार माना जाता है। यानी इतना छोटा सा द्वीप है लेकिन जो मछुआरे हैं उनकी दृष्टि से ये जो स्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए और श्रीलंका के लिए भी। 1921 आते आते ये जो विवाद है वो काफी बढ़ गया। इसके बाद में भारत आजाद हुआ 1947 में, तक ये विवाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था अंग्रेजों के जमाने में। यानी जो मारकाट है इस इलाके में वो शुरू हो गई थी क्योंकि श्रीलंकन लोग कहते थे ये हमारा है जबकि भारतीय लोग कहते थे ये हमारा है। इसके बाद में 1974 में एक संधि होती है जिसके तहत ये जो द्वीप है वो श्रीलंका को सशर्त गिफ्ट में दे दिया जाता है। यानी कुछ शर्तों के साथ में इंदिरा गांधी के द्वारा ये जो द्वीप है वो श्रीलंका को दे दिया जाता है। यहाँ पर दो शर्तें थी। पहली जो शर्त थी उन्होंने क्या बताया कि भारतीय जो मछुआरे यहाँ से यहाँ जाते हैं उनको पकड़ा नहीं जाएगा श्रीलंकन नेवी के द्वारा और यहाँ पर अपने जाल है वो सुखाएंगे और इसके साथ ही मछलियां पकड़ने का काम भी है वो भारतीय मछुआरे इस जगह पे करेंगे। तो पहली शर्त तो ये थी। जबकि दूसरी जो शर्त थी वो ये थी कि इस जगह पे ईसाइयों का एक बहुत बड़ा चर्च है इस कच्चा तीव द्वीप पे। तो उस चर्च में भारतीय जब भी जाएंगे उनके लिए कोई भी पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोनों शर्तों के साथ में ये जो द्वीप है वो श्रीलंका को दे दिया। तो इस तरह अपन कह सकते हैं कि एक भारत का अभिन्न हिस्सा था वो श्रीलंका को दे दिया। वर्तमान में जो तमिलनाडु सरकार है वो ये कहती है कि उन्होंने मोदी जी को चिट्ठी लिखी और ये कहा कि इस द्वीप को वापस से भारत में शामिल किया जाए। सबसे पहले 1991 में जो जयललिता की सरकार थी, जयललिता की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गई और उन्होंने कहा कि ये जो संधि है इसको रद्द करके इसको वापस से भारत में शामिल कर लिया जाए क्योंकि ये तमिलनाडु का अभिन्न हिस्सा है ये जो द्वीप है वो। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि कच्चा तीव जो द्वीप है वो वर्तमान समय में काफी चर्चा में बना हुआ है। हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए या ज्योग्राफी से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हो उसमें या फिर जो नेशनल लेवल के एग्जाम दे रहे हो उसमें या फिर ऐसा कोई आपके जो सब्जेक्ट है जिसमें भारतीय जो ज्योग्राफी है उसको शामिल किया जाता है
उसमें कच्चा द्वीप जो द्वीप है वो वर्तमान में काफी चर्चा में है, तो इसलिए इसको अपन देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो ये अपनी आज की जो छोटी सी चर्चा थी वो कच्चा द्वीप के बारे में थी। थैंक यू एवरीवन।